ऑडिट प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑडिट में ही प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अब तो हम डेली लाइफ में भी छोटे बड़े डिसीजंस लेते समय छोटे बड़े कामों के लिए भी प्लान करके चलते हैं, जैसे कि स्टडी प्लान्स, पार्टीज। हमें एक बिल्डिंग भी बनाने के लिए बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो उससे पहले हम उसका एक नक्शा बना लेते हैं। दैट इज ऑल्सो अ प्लान। सिमिलर इन द केस विद ऑडिट, ऑडिटर नीड्स टू फर्स्ट प्लान एंड देन एग्जीक्यूट। ऑडिटर को भी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, और वो भी इस तरह कि ऑडिटर एफिशिएंटली और टाइमली मैनर में ऑडिट कैरी आउट कर सके, क्योंकि अगर ऑडिटर प्लान करेगा तभी वो ऑडिट एफिशिएंटली कर पाएगा। फर्दर, ऑडिटर का प्लान क्लाइंट के बिजनेस पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्लाइंट के बिजनेस को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कैसे मालूम चलेगा कि बिजनेस के मटेरियल ऑडिट एरियाज क्या है, कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, क्या पॉलिसीज हैं उसकी। जब आपको यह मालूम नहीं होगा तो प्लान कैसे बनेगा। तो एक ऑडिट प्लान में अमंग ऑल अदर थिंग्स ये 4 बातें जरूर कवर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम्स, policies and internal processes and procedures. Expected degree of reliance to be placed on internal controls, nature, timing and extent of audit procedures that are to be followed. Coordinating the work to be performed. एक बार फिर से समझते हैं। Knowledge of the client's accounting systems, policies and internal control procedures. पहली चीज जो ऑडिटर को देखनी है ऑडिट प्लान करते टाइम, कि उसको क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप एंटिटी के कंट्रोल्स की, पॉलिसीज की नॉलेज ही नहीं गेन करोगे, तब तक ऑडिट कैसे करोगे। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप एंटिटी पर रिलाय कितना कर सकते हैं या कितना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर, एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। तो यह है दूसरी बात, हाउ मच कैन आई रिलाय ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम ऑडिटिंग। क्या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं कि ऑडिटर उन पर रिलाय कर सके। यह भी ऑडिटर प्लानिंग में डिसाइड कर लेगा। अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स एकदम अच्छे से डिजाइन किए गए हैं और एंटिटी में उन्हें प्रॉपरली एग्जीक्यूट एंड मेंटेन किया गया है, तो ऑडिटर उन पर रिलाय कर सकता है। तीसरी बात थी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। यानी कि तीसरी बात कि ऑडिटर जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा उसका नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या रखना है, ये उसको डिसाइड करना पड़ेगा। ऑडिट प्रोसीजर्स बोले तो दोज प्रोसीजर्स, मेथड्स और टेक्निक्स दैट ऑडिटर परफॉर्म्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। नॉर्मली ऑडिटर प्लानिंग स्टेज में ही ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड कर लेता है। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ये तीनों ही टर्म्स पर ध्यान दीजिएगा। ये आगे के चैप्टर्स में भी हमें यूज करने हैं। इन्हीं शॉर्ट्स में हम NTE भी कहते हैं, यानी कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, NTE। नेचर मींस किस टाइप का प्रोसीजर लगाना है ऑडिटर को, उसको इंस्पेक्शन करनी है, इंक्वायरी करनी है या रिकैलकुलेशन करनी है। टाइमिंग का मतलब है कितने टाइम तक प्रोसीजर्स लगाने हैं थ्रू आउट द ऑडिट, या फिर कम टाइम के लिए उन प्रोसीजर्स को लगाना है, और कितने एक्सटेंट तक, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत है या थोड़े से प्रोसीजर्स में काम चल जाएगा। अगली बात थी कोऑर्डिनेटिंग
The work to be performed, last but not the least, प्लान को किस तरह डिजाइन करना है कि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है वो आपस में कोऑर्डिनेट करे। तो ये सब बातें ऑडिटर को ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही प्लान कर लेनी है टू मेक द ऑडिट एफिशिएंट। बट इट डज नॉट मीन कि एक बार प्लान बन गया तो फिर कोई भी शक्ति उसे बदल नहीं सकती, ऐसा नहीं है। Revision of the plan is very important. According to SA 300, planning of an audit of financial statements, planning is not a one-time activity. It is a continuous process. ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग कर ली हमने और बस बात खत्म, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है और हम फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम एक बार में प्लान फिक्स नहीं कर पाएंगे। अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्लान को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। प्लान शुड नॉट बी रिजिड but flexible. Let's move on. Benefits of planning the audit of financial statement. So following are the benefits of planning an audit of financial statements. Attention towards important areas. Identify and resolve problems. Conducting an audit in an effective and a timely manner. Assisting in selection of engagement team members. Direction and supervision to the engagement team. Assisting coordinating of work. आइए समझते हैं कि अगर हम ऑडिट को एडिक्वेटली प्लान कर लें तो एक ऑडिटर को इसके क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि क्या लाभ है। पहला बेनिफिट है प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट एरियाज। जैसे हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। सिमिलरली एक ऑडिटर ऑडिट प्लान में यह डिसाइड करता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एंटिटी में जिस पर उसको ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद बेनिफिट है आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। प्लान हमें प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। बोले तो टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिजॉल्व कर देना। अगला बेनिफिट है कंडक्टिंग एन ऑडिट इन एन इफेक्टिव एंड अ टाइमली मैनर। ऑडिटर के पास टाइम लिमिटेड है, उसको ऑडिट उसी टाइम में कंडक्ट करनी है। इसीलिए अगर ऑडिट प्रॉपरली प्लान होगा तो ऑडिटर एफिशिएंटली एंड टाइमली मैनर में ऑडिट कंप्लीट कर पाएगा। अगला बेनिफिट है असिस्टिंग इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अब ऑडिटर खुद अकेले तो पूरा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑडिटर के पास पूरी टीम होती है जिससे हम एंगेजमेंट टीम कहते हैं। उस एंगेजमेंट टीम में किसको रखना है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यह ऑडिटर अपने प्लान में पहले ही डिसाइड कर लेगा। अगला बेनिफिट है डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एंगेजमेंट टीम। ऑडिट प्लान एंगेजमेंट टीम को गाइड करता है कि कैसे कैसे काम करना है, कितने टाइम में करना है, और यह उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने में भी हेल्प करता है। अगला बेनिफिट है असिस्टिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। अब जब पूरी एंगेजमेंट टीम एक प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगी तो उनका वर्क भी ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटेड रहेगा। Benefits of planning helps the auditor to devote appropriate attention towards important areas of audit, to identify and resolve potential problems on a timely basis, properly organize and manage audit engagement, to perform in effective and efficient manner, assist selecting team members with appropriate levels of capabilities and competence to respond anticipated risk and proper assignments of work, to facilitate the direction and supervision of the engagement team members and review of their work, assisting where applicable in coordination of work done by auditors of components and experts.